साथियों, कांग्रेस पार्टी से लगभग सभी कर्मचारी वर्ग इस समय नाराज चल रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे के अनुरूप कार्य नहीं किया है। और अब जो कर्मचारी हैं, चाहे वह नियमित कर्मचारी हो चाहे वह अनियमित कर्मचारी हो, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है और वे बीजेपी का रुख कर रहे हैं। क्योंकि आगामी चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है उनका घोषणा पत्र तैयार हो रहा है और घोषणा पत्र के जो समिति के संयोजक हैं विजय बघेल जी, उनसे मुलाकात करके लगभग सब जितने भी अनियमित कर्मचारी संगठन हैं अपनी मांगों को भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल कराने की कवायद उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ के द्वारा भी जो विजय बघेल जी हैं उनसे मुलाकात की गई। कल विश्रामपुर सूरजपुर में उनका आगमन था और वहां पर मुलाकात करके उनके घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र बना रहे हैं उसमें अपनी मांगों को शामिल कराने का प्रयास किया गया और उनको अपनी मांगों से अवगत कराते हुए बताया गया कि उनकी जो समस्या हैं उनको निराकरण भारतीय जनता पार्टी करे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो इसके संबंध में छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ के द्वारा एक पत्र भी उनको सौंपा गया है जिसमें उनकी मांगों से जो मांग है उसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। पत्र में क्या लिखा है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। दिनांक 9/9/2023 को यह पत्र उनको प्रेषित किया गया है और इसके माध्यम से अपनी मांगों से अवगत कराया गया है। प्रति है माननीय विजय बघेल जी, घोषणा पत्र समिति के संयोजक व सांसद दुर्ग। विषय इसमें है घोषणा पत्र हेतु सुझाव के संबंध में। विषयांतर्गत लेख है कि जो वैक्सीन वाहक हैं इनका सन 2012 से इस कार्य के लिए चयन हुआ था और निष्ठा पूर्वक ये काम करते आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में वैक्सीन वाहकों की संख्या लगभग 2000 के आसपास है। पूर्व में इनके द्वारा अपनी मांगे एवं समस्याओं को वर्तमान कांग्रेस सरकार के समक्ष आवेदन के माध्यम से लगातार रखते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान की जो भूपेश बघेल की सरकार है वैक्सीन वाहकों के मांगों एवं सुझावों की अनदेखी कर रही है। इसलिए इनके द्वारा पत्र के माध्यम से श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन किया गया है, प्रार्थना की गई है कि हमारे मांगों को घोषणा पत्र में प्राथमिकता से स्थान देने की कृपा करें। और आगे इसमें बताया गया है जो सुझाव हैं वह बताए गए हैं कि क्या सुझाव हैं, क्या ये चाहते हैं, किन मांगों को घोषणा पत्र में शामिल कराना चाहते हैं। तो पहली जो मांग है कि वैक्सीन वाहक पिछले 11 वर्षों से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं जैसे कि नियमित टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष, पल्स पोलियो, मीजल्स रूबेला एवं कोविड काल में कोविड वैक्सीन में वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र तक और उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था, जो कि मोटरसाइकिल के माध्यम से इनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। वैक्सीन वाहक मितानिन जैसे कि मितानिन है उनको उनकी तर्ज पर जॉब दर का काम ये करते हैं। मितानिन जॉब दर के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं और वैक्सीन वाहकों की भी मांग है कि इनको जॉब दर के अंतर्गत लाया जाए। जैसे मितानिनों के लिए पूर्व में दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त उनको मितानिन कल्याण निधि जो योजना उनके लिए बनाई गई है, ठीक उसी प्रकार से जो वैक्सीन वाहक हैं उनके द्वारा भी मांग की गई है कि उनके लिए भी एक वैक्सीन वाहक कल्याण निधि योजना बनाई जाए। विगत माह मितानिनों के वेतन में वृद्धि की गई थी, उसी प्रकार से जो वैक्सीन वाहक हैं उनके वेतन में भी वृद्धि की जाए और उनको एक मुश्त मानदेय दिया जाए। दूसरी मांग इसमें है कि जिस प्रकार से दैनिक श्रमिकों को बिना नियुक्ति पत्र के विभिन्न विभागों में जैसे कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, स्वास्थ्य विभाग में, जल संसाधन विभाग में, इसमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनको तृतीय चतुर्थ श्रेणी पर कार्य पर उनको रखा जाए और भविष्य में इनके लिए उसी तर्ज पर जॉब दर से हटाकर दैनिक श्रमिक श्रमायुक्त दर, कलेक्टर दर का श्रमिक घोषित करते हुए स्वास्थ्य विभाग में इन कर्मचारियों को मर्ज किया जाए। आगे इनके द्वारा मांग की गई है कि जो भी न्यूनतम वेतनमान है वह इन कर्मचारियों को दिया जाए। जैसे कि मितानिन है, मितानिनों के तर्ज पर ही इनको जॉब दर के अंतर्गत इनसे काम लिया जाए और इनके लिए मासिक एक फिक्स वेतन की व्यवस्था की जाए। जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उसके रूप में इन कर्मचारियों से कार्य न लिया जाए। वैक्सीन वाहक कार्यकर्ता वर्तमान में जो काम करते हैं इनके द्वारा वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जाता है,
जहां पर भी टीकाकरण होता है या टीकाकरण केंद्र होता है वहां पर इनके द्वारा वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जाता है और इनको प्रति डब्बा के हिसाब से पैसा का भुगतान किया जाता है, जो कि फिक्स नहीं है। इनकी मांग है कि इनको मासिक एक फिक्स वेतन दिया जाए। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।